हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पैसिव वॉइस की। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम वॉइस को चेंज करेंगे। जब भी आपको वॉइस चेंज करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो आपको वो पैसिव में बनाना है, या फिर पैसिव लिखा हुआ है तो फिर उसको चेंज करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो क्लास में आज टोटल 10 सेंटेंस हैं। टोटल स्कोर जरूर बताना कि टोटल स्कोर आज आपका कितना हुआ है इस क्लास में। और जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, और सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर यहाँ पर 51 कि हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है हेमलेट। तो सब आपका ये क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है ये कैसा लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस लिखा है। और अब इसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाज वर्ब लगा हुआ है, यानी कि बी वर्ब है पास्ट में, और इसके बाद लिखा हुआ है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब आपको ये बनाना है एक्टिव वॉइस। तो जो डूअर है शेक्सपियर, इसको हम पहले लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि शेक्सपियर रॉट हेमलेट। हेमलेट एक प्ले है जो ब्यूटीफुली लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कि दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स। ठीक है, और यहां पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स आर कंटेंट बाय दिस बुक, या पिक्चर्स वर कंटेंट इन दिस बुक, पिक्चर्स आर कंटेंट टू दिस बुक, या फिर पिक्चर्स आर कंटेंट इन दिस बुक। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखो, दिस बुक आपका है सब्जेक्ट, कंटेंस आपका है वर्ब, और वर्ब में लगा हुआ है आपका ऐसे ही है, साथ ही साथ पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब है तभी ऑब्जेक्ट आया है, और ट्रांसिटिव वर्ब का ही हमेशा पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, और पैसिव वॉइस में आपका बी वर्ब का इज एम आर का यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आसानी से देखें, पिक्चर्स वर्ब नहीं होगा, कंटेंट होगा, कंटेंट होगा, कंटेंट होगा, लेकिन कंटेंट के बाद बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंटेंट के बाद क्या नहीं किया जाता, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंटेंट के बाद टू प्रपोजिशन भी नहीं आता है। तो इस तरह से जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का ये होगा ऑप्शन नंबर 4 कि पिक्चर्स आर कंटेंट इन दिस बुक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, और सेंटेंस नंबर 53 में है आई लाइक हिम। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाना है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगाना है आपको, इज आर एम पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हिम का क्या हो जाएगा आपका ही, वाच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग किसमें आता है आपका, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में पैसिव वॉइस जाता है, वाज वर्ब नहीं होगा। अब सिंपल सा जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 कि ही इज लाइक्ड बाय मी। ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 में, सॉरी 53 में। नेक्स्ट है 54 कि जतेंद्र कैन हेल्प गुरप्रीत। जतेंद्र किसकी हेल्प कर सकता है, गुरप्रीत की हेल्प कर सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके बाद आपकी ये हेल्प मेन वर्ब होगी। अब जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब का जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करना है, मॉडल वर्ब कैन है तो कैन लिखिए, कोड है कोड, मे है मे, माइट है तो माइट। इसके बाद आप सीधा बी वर्ब लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा मॉडल वर्ब, ये सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, कैन का कैन ही रहेगा,
कुड नहीं होगा, ये ध्यान रखें। नरेशन में चेंज करना है जब भी वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो। अब मैंने क्या कहा कि कैन के साथ आपको बी वर्ब लगाना है तो लगा हुआ है। फिर क्या आता है, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर हेल्प और यहाँ पर है हेल्प, तो कौन सा राइट आंसर होगा 54 का? ऑप्शन नंबर 1, गुरप्रीत कैन बी हेल्प्ड बाय जतेंद्र, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 में। नेक्स्ट है 55 कि सी इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रही है। कौन सा सेंटेंस है ये? सेंटेंस है आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है आपको, इज आर एम जो एक्टिव वॉइस में है वो लगा रहेगा, इसके बाद बी वर्ब में आईएनजी फॉर्म बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के पैसिव में। वाज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, आई हो जाएगा, आई के साथ एम बी हो जाएगा, कॉलिंग का पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड हो जाएगा। भाई हर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सेंटेंस 56, अ रिटेल स्टोर वाज इनॉग्रेटेड बाय संजू, एक रिटेल स्टोर को संजू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन उसका किया गया। सेंटेंस वाजवर, वाजवर के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है आपका ये पैसिव वॉइस में। अब वाजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, इसको बनाओ एक्टिव वॉइस, संजू पहले हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर आप देखो कितने ऑप्शन आपके चले गए? 3। फर्स्ट में क्या है, हैड इनॉग्रेटेड है, ये पास्ट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें भी ऐसे यस नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत है वो। इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा 56 में आपका करेक्ट आंसर कि संजू इनॉग्रेटेड अ रिटेल स्टोर। क्वेश्चन नंबर 56। 57 कि हु स्टॉल योर पेन, तुम्हारा पेन किसने चुराया। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में क्या है, क्वेश्चन हु से है पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा बाय हुम। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हटा देते। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब राइट आंसर क्या बचा आपके पास, वाज योर पेन स्टॉलन, क्लियर है ना। बाय हुम वाज योर पेन स्टॉलन, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 57 में होगा राइट आंसर। इसको जरूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 58 है और 58 में आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मॉडल वर्ब से लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में बस कैन के साथ बी वर्ब लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा पैसिव वॉइस में। कुड आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आपके चले, कैन के साथ बी आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर हेल्प्ड है और यहाँ पर हेल्प है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर है 58 में आपका ऑप्शन नंबर 2 कि यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। ये भी ध्यान रहे कई बार आपको एजेंट बाय का यूज नहीं मिलेगा, तब भी वो सेंटेंस राइट होगा पैसिव वॉइस का। 59 यू आर टीजिंग देम, तुम उन्हें क्या कर रहे हो, टीच कर रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल है, वर्ब का यूज तो होना नहीं है, हैव का यूज भी नहीं होगा। अब देख लो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम के बाद आपको लगाना है बी वर्ब, और बी वर्ब की वो फॉर्म बना दो जो मेन वर्ब में है, और मेन वर्ब की आती है आपकी थर्ड फॉर्म। इस तरह से जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 59 में वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि दे आर वी टीच्ड बाय यू। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 60 कि सी ऑफन प्रेजेस मी, यानी वह अक्सर मेरी प्रशंसा करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में क्या करना है, मी का क्या हो जाएगा आई। एक्जुलरी वर्ब क्या यूज होगा पैसिव वॉइस में, इज आर एम, और इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेज, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर
4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। टोटल स्कोर बता के जरूर जाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।